हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटीज वर्ल्ड में। आज हम सब प्रसिद्ध पुस्तक और उसके रचनाकार से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें, यूपी ट्रिपल एसएससी का एग्ज़ाम दें, बैंक का एग्ज़ाम दें, रेलवे का एग्ज़ाम दें या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम दें, यहाँ तक कि सीयूईटी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम दें, तो उसमें भी एक या दो क्वेश्चन प्रसिद्ध पुस्तक और उसके रचनाकार से मिल ही जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं प्रसिद्ध पुस्तक और उनके रचनाकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्यशास्त्र की जो रचना है वो आचार्य भरत मुनि ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो रघुवंश महाकाव्य की जो रचना है वो कालिदास ने की थी, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है वो कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो आचार्य चाणक्य हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवाने में उनकी अहम भूमिका थी। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है? तो अर्थशास्त्र में मौर्य काल से संबंधित राजनीति का वर्णन किया गया है, ना कि उसमें अर्थशास्त्र से संबंधित वर्णन किया गया है। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है? तो चाणक्य का जो वास्तविक नाम है वो विष्णुगुप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित की रचना जो है वो बाणभट्ट ने की थी, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन हर्षचरित में मिलता है, जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी की रचना जो है वो पाणिनि ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो है वो कबीर के उपदेशों का संग्रह है। बीजक में कुल 3 ग्रंथों को मिला के बीजक कहा जाता है। तो जो कबीर के 3 ग्रंथ हैं, साखी, सबद और रमेनी, तीनों को मिलाकर बीजक कहा जाता है, जिसमें कबीर के उपदेशों का संग्रह किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली किसकी रचना है? तो रत्नावली जो है वो हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन भी खुद भी एक कवि था, जिसने बहुत सी उत्कृष्ट रचनाएं की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो प्रियदर्शिका भी आपका हर्षवर्धन की ही रचना है। मैंने बताया आपको, हर्षवर्धन जो था वो कला का प्रेमी था और एक उत्कृष्ट कवि था। बाणभट्ट जो थे वो उसके दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो जो मिताक्षरा है वो विज्ञानेश्वर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? महाभारत का जो मौलिक नाम था वो जय संहिता था। महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीर्तार्जुनीयम की रचना किसने की थी? तो कीर्तार्जुनीयम की रचना जो है वो भारवी कवि द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृच्छ कटिकम किसकी रचना है? तो जो मृच्छ कटिकम है वो शूद्रक कवि की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखादत्त की रचना मानी जाती है और उन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित की रचना किस कवि ने की थी? तो 10 कुमार चरित की रचना जो है वो आचार्य डांडी ने की थी। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है कि 10 कुमार चरित की रचना जो है वो आचार्य डांडी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वप्नवास स्वप्नवास दत्तम की रचना किसने की थी? तो स्वप्रवास दत्तम की रचना जो है वो फास कवि द्वारा की गई थी।
तो भास कवि द्वारा सप्त स्वप्न वास दत्तम की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो मत विलास प्रहसनम की रचना जो है वो महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन जो थे वो दक्षिण भारत के एक राजा थे, उन्हीं ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। आपको मालूम होगा कि दक्षिण भारत में जो अनेक राजवंश हुए हैं वो कला प्रेमी रहे हैं, वो कला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए हैं, तो वो साहित्य को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए हैं। तो मध्य विलास प्रहसनम की रचना जो है वो दक्षिण भारत के एक सम्राट थे महेंद्र वर्मन, उन्होंने ही की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना जो है वो चंदर वरदाई ने की थी। इसी में वर्णन है जो अभी अक्षय कुमार की नई मूवी आई है पृथ्वीराज, वो इसी के आधार पे लिखी गई है, जो पृथ्वीराज रासो है जिसकी रचना चंदर वरदाई ने की थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध का भी वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था, जो मौर्य काल में मौर्य दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था ये आप कमेंट करके बताइए कि मेगास्थनीज जो था वो किस मौर्य शासक के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो महाभाष्य की रचना जो है वो पतंजलि ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विक्रम देवचरित की रचना किसने की थी? तो विक्रम देवचरित की रचना जो है वो बिल्हड़ ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरा किसकी रचना है? तो गोरा जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र की कहानियों की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी, तो उसकी रचना जो है वो विष्णु शर्मा आचार्य ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो की रचना किस भाषा में की गई थी? तो आप जानते हैं मिलिंद पन्हो जो है वो एक बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध साधु नागसेन और एक राजा था जो मिनांडर, उसके बीच जो शास्त्रार्थ हुआ था उसके प्रश्नों और उत्तरों का संकलन मिलिंद पन्हो में आज बौद्ध साधु जो थे नागसेन ने किया था। और किस भाषा में किया था? तो पाली भाषा में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कामसूत्र की रचना किसने की थी? तो कामसूत्र की जो रचना है वो वात्स्यायन कवि द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मिलिंद पन्हो की रचना किस कवि ने की थी? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मिलिंद पन्हो जो है वो बौद्ध अनुयायियों के लिए एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जिसकी रचना जो है वो बौद्ध साधु नागसेन द्वारा की गई थी। और इसमें किसका वर्णन है? इसमें नागसेन और एक राजा था मिनांडर, उसके मध्य हुए जो वार्तालाप है उसका वर्णन है, जिसमें मिनांडर नागसेन से प्रश्न करता है तो नागसेन उसका उत्तर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मिलिंद पन्हो की रचना किसने की थी? नागसेन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, यानी कि चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसको मैकियावेली के प्रिंस से उसकी तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिशेर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसके संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभलेख इलाहाबाद में मिला हुआ है वो किस राजा से संबंधित है? समुद्र गुप्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋतु संहार की रचना किसने की थी? तो ऋतु संहार की जो रचना है वो कालिदास ने की थी, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये जरूर याद रखिएगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है वो कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो आईने अकबरी की जो रचना है वो अबुल फजल ने की थी, जो अकबर का क्या था? दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक की रचना किसने की थी? तो आपने द जंगल बुक पिक्चर जरूर देखी होगी, जिसमें मोगली की कहानी है, उसमें उसकी रचना जो है वो रुडयार्ड किपलिंग ने की थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही अच्छा ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना जो है वो विसेंट आर्थर स्मिथ अर्थात वी स्मिथ ने की थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है और ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ये हर एग्जाम में 2-3 साल बाद 4 साल बाद एसएससी के एग्जाम में रिपीट कर ही जाता है कि अ ट्रेन टू पाकिस्तान की रचना किसने की थी? तो अ ट्रेन टू पाकिस्तान की रचना जो है वो खुशवंत सिंह जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के जो लेखक हैं वो संजय बारू जी हैं। आप कमेंट करके बताइए कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस प्रधानमंत्री के ऊपर लिखी गई किताब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक जो हैं वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन हैं, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, और इन्हीं के याद में हम क्या मनाते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो थे वो एक महान शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हार्ट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो हार्ट ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे टाइप नहीं हो पाया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो जो ये आपका है हार्ट ऑफ इंडिया के लेखक वो मार्क टूली एक कवि हुए हैं, मार्क टूली। उसकी हार्ट ऑफ इंडिया की रचना इन्होंने ही की थी। गलती से यहाँ टाइप नहीं हो पाया है, ऑप्शन में नहीं आ पाया है, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो आप लोग ये सही कर लीजिएगा कि हार्ट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, मार्क टूली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के रचनाकार जो हैं वो R.K. नारायण साहब हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इग्नाइटेड माइंड नामक किताब के लेखक कौन है? तो इग्नाइटेड माइंड जो है वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, जो भारत के मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भारत के राष्ट्रपति आपको ये मालूम ही होगा कि APJ अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि APJ अब्दुल कलाम के आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो APJ अब्दुल कलाम ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका शीर्षक था विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक की रचना जो है वो सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू क्या थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो थी वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके भी लेखक हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो हमारे पंजाब के श्री लाला लाजपत राय जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मर्चेंट ऑफ वेनिस की रचना किसने की थी? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस की रचना जो है विलियम शेक्सपियर ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं वो अरविंद घोष जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कूली पुस्तक के लेखक कौन है? तो कूली पुस्तक जो है उसके लेखक हैं हमारे मुल्क राज आनंद जी। अगला क्वेश्चन है हमारा यशोधरा की रचना किसने की थी? तो यशोधरा की जो रचना है वो हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा की गई थी। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, मैथिली शरण गुप्त को। तो यशोधरा की रचना भी इन्होंने ही की थी। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो आनंद मठ की जो रचना है वो बंकिम चंद्र
चटर्जी ने की थी। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो कहाँ से लिया गया है? वो आनंद मठ से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत भारती नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो भारत भारती की भी रचना राष्ट्र कवि कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त जी ने ही की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्रसिद्ध पुस्तक और रचनाकार से संबंधित अगला पार्ट की वीडियो जल्द अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।